1991 की वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवीज सड़क में संजय दत्त, पूजा भट्ट एंड दीपक तिजोरी लीड रोल्स में थे। सड़क 2 से महेश भट्ट डायरेक्शन में अराउंड 21 साल बाद वापस आ रहे हैं, जहां उनकी लास्ट डायरेक्टेड मूवी थी 1999 की संजय दत्त स्टारर कारतूस। सिंस सड़क 2 एक सीक्वल है और इसकी कहानी वहीं से शुरू हो रही है जहां पार्ट 1 खत्म हुई थी, तो आज आपका ये आम आदमी रिकैप करेगा 1991 की सड़क को, ताकि आप लोग अप टू डेट रहे कहानी के बारे में और बिना किसी कंफ्यूजन के सड़क 2 देख सके। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसका क्लाइमैक्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। इस चैनल में आपको ऐसे कंटेंट्स आगे भी मिलते रहेंगे। रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं। मूवी स्टार्ट होता है एक टैक्सी में, जहां संजय दत्त के कैरेक्टर रवि को इंट्रोड्यूस किया जाता है। रवि एक टैक्सी ड्राइवर है जिसको इंसोम्निया है, मतलब उसको नींद नहीं आती है, और उसकी वजह एक हादसा था जिसके बारे में आगे बात करेंगे। फिर दीपक तिजोरी के कैरेक्टर गोटिया को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहां वो रवि को बोलता है कि वो चंदा से प्यार करता है, लेकिन चंदा एक कोठे में काम करती है और उसके पास इतने पैसे नहीं है कि वो चंदा को खरीद सके, क्योंकि वो कोठे पर जिस्म बेचने वाली एक औरत है और वो लोग कभी मेरी शादी उससे होने नहीं देंगे। रवि, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं उसे जाके वहाँ से खरीद के ले आऊं। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहां रवि अपनी बहन रूपा, जिसको वो 2 साल से खोजने की कोशिश कर रहा है, उसको उसका खबर मिलता है कि वो सिटी हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल जाके रवि को पता चलता है कि रूपा जिस लड़के के साथ भागी थी वो लड़का उसको बेच दिया था और 2 साल तक वो किसी कोठे पे काम कर रही थी और अब उसको एसटीडी हो गया है, हिंदी में बोले तो गुप्त रोग हो गया है। फिर हॉस्पिटल में किसी औरत की परछाई दिखाई जाती है, जिसको देख के रूपा एकदम डर जाती है और रवि को बोलती है कि वो उसको भगाकर घर लेकर के चली जाए। हॉस्पिटल में रवि के साथ उसका नाना भी रहता है, जिसको वो परछाई वाली औरत रूपा के बारे में सब कुछ सच बता देती है कि वो उसके कोठे में 2 साल तक थी और अब उसको गुप्त रोग हो गया है। ये सुनकर वो रूपा को छोड़ के रवि को जबरदस्ती हॉस्पिटल के बाहर लेकर आ जाता है। फिर अचानक दिखाया जाता है कि हॉस्पिटल की खिड़की में उस औरत और रूपा के बीच में हाथापाई हो रहा है, जिसमें वो औरत रूपा को खिड़की से फेंक देती है, वो भी रवि के ठीक सामने। लेकिन रवि उस औरत का चेहरा ठीक से देख नहीं पाता है। अब यही हादसा रवि को हमेशा परेशान करता है कि वो अपनी बहन को बचा नहीं पाया, जिसके वजह से उसको रात भर नींद नहीं आती है और उसे इंसोम्निया का बीमारी हो गया है। अब पूजा भट्ट के कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ उसके चाचा उसको एक कोठे पर लेकर आए हैं गिरवी रखने। उस कोठे को महारानी नाम का एक ट्रांसजेंडर चलाता है, जिसको सदाशिव अमरापुरकर प्ले कर रहे हैं। एक दिन पूजा उस कोठे से भागने का कोशिश करती है और रवि की टैक्सी में आकर बैठ जाती है, लेकिन महारानी के गुंडे उसको पकड़ लेते हैं। रवि पूजा को बचा नहीं पाता है और ये बात उसको परेशान करती है, इसलिए वो महारानी के कोठे पे जाता है कस्टमर बनकर, जहाँ वो पूजा को 30,000 रुपए में एक रात के लिए बुक करता है। ये रहे 30,000। सेफ्टी के लिए महारानी गोटिया को कैद रखता है जब तक रवि पूजा को वापस लेकर ना आ जाए। जब तक तुम्हारा ये दोस्त लड़की को लेकर वापस नहीं आता ना, तुम यही रहोगे हमारे पास। रवि पूजा को बोलता है कि वो उससे प्यार करता है और वो उसको महारानी के कैद से बाहर निकाल के रहेगा। फिर एक फेमस रोमांटिक गाना होता है, और रवि पूजा को वापस महारानी के यहाँ छोड़ देता है। अगली रात रवि फिर जाता है पूजा को बुक करने, लेकिन महारानी को शक हो जाता है कि लगातार दूसरी बार इतने पैसे देकर ये एक ही लड़की को क्यों बुक कर रहा है। कंफर्मेशन के लिए महारानी रवि और पूजा को उसके सामने मेकआउट करने बोलता है। एक शर्त पर मैं वो लड़की तुमको दूंगी, अगर तुम मेरे ही सामने मेरे ही अड्डे पर उसकी नथ उतारोगे तो। तभी रवि महारानी पे चाकू से हमला कर देता है और उसके गले में चाकू रखकर पूजा को भागने बोलता है और साथ साथ गोटिया चंदा को भी वहाँ से भगा लेता है। फिर नाच गाना होता है, जिसके बीच गोटिया और चंदा शादी कर लेते हैं। उसके बाद रवि और गोटिया एक पुलिस ऑफिसर के पास जाते हैं, जो एक बार रवि की टैक्सी में बैठा था और रवि ने उससे पैसे लेने से इनकार कर दिया था, जिसपे उस पुलिस वाले ने रवि से कहा था कि जब भी तुम्हें मदद चाहिए होगी तो मेरे पास जरूर चले आना। पंकज धीर, जो इंस्पेक्टर ईरानी का रोल प्ले कर रहे हैं, वो रवि और गोटिया की मदद के लिए रेडी हो जाता है और पूजा और चंदा के साथ एक बिल्डिंग की पार्किंग में आने बोलता है। कल 4 बजे उन लड़कियों को लेकर सत्यम कार पार्क आ जाओ, जहां वो लड़कियों का स्टेटमेंट लेकर महारानी के ऊपर एक पुलिस केस बनाने का वादा करता है। लेकिन ये पूरा एक सेटअप था, क्योंकि महारानी और इंस्पेक्टर ईरानी मिले हुए हैं और पार्किंग में महारानी और उसके गुंडे पहले ही से पहुंचे हुए थे, जो चारों पे हमला कर देते हैं, जिसमें गोटिया और चंदा की मौत हो जाती है। रवि और पूजा वहां से इंस्पेक्टर ईरानी का जीप लेकर भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन रवि को भी एक गोली लग जाती है और वो बुरी तरह जख्मी हो जाता है। पूजा रवि को बोलती है कि वो लोग रामपुर जा सकते हैं, जहाँ पूजा के मामा किसी राजा के महल की रखवाली करते हैं। वहाँ कुछ दिनों तक पूजा रवि का देखभाल करती है और एक दिन एक पुलिस ऑफिसर रवि को देख लेता है और वो इंस्पेक्टर ईरानी को इन्फॉर्म कर देता है कि रवि और पूजा रामपुर में छुपे हुए हैं। जो हमने डिस्क्रिप्शन दिया था वो लड़का मिल गया? यस सर,
महारानी और उसके गुंडे रामपुर पहुंचते हैं और रवि पे हमला कर देते हैं, जहां वो रवि को लिटरली क्रूसिफाई करके उसको उसी हाल में मरने के लिए छोड़ देते हैं और वो लोग पूजा को उठाकर फिर से कोठे पे वापस ले जाते हैं। रवि किसी तरह वहां से निकल जाता है और सीधा इंस्पेक्टर ईरानी के घर जाता है और उसको वहां मार देता है। रवि फिर महारानी के कोठे में पहुंचता है, जहां वो एक एक करके उसके सारे गुंडे को मार गिराता है और फिर महारानी को भी उसकी जलती हुई कोठे में फेंक कर मार देता है। कानून को हाथ में लेने के लिए रवि को जेल हो जाती है और फिर छूटने के बाद वो पूजा के साथ रीयूनाइट हो जाता है। रुको जरा, सब्र करो। तो गाइज ये थी सड़क की कहानी। ये सारे इन्फॉर्मेशन आपको सड़क 2 समझने के लिए काफी है, अगर आप सड़क 2 देख रहे हैं तो गाइज अगर आपको ये रिकैप पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और भी ऐसे कंटेंट्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे इंस्टा एंड फेसबुक में या फिर नेक्स्ट रिव्यू में। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।